पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान पर एक्शन जारी है। भारत की सख्ती के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान की बौखलाहट इसे लेकर साफ साफ दिखाई भी दे रही है, क्योंकि आतंकी हमले के बाद से ही आतंकियों, उनके ठिकानों और उन्हें शय देने वाले पाकिस्तान पर जबरदस्त एक्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान डरा और सहमा हुआ है। यहाँ तक कि इस डर और बौखलाहट की वजह से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी कर रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि अब तक पाकिस्तान 9 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है और इसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। तो एक बार फिर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को दोहराया है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर की नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही है। 9 रातों से लगातार पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे की गोलीबारी की जा रही है। कुपवाड़ा, उरी, अखनूर क्षेत्रों में पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। सीज फायर का उल्लंघन ऐसे समय पर हो रहा है जब 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 निहत्थे लोगों की मौत हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच इसके बाद से ही तनाव चरम पर। 3 दिन पहले भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी भी दी थी कि लगातार सीज फायर उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि मंगलवार को भारत और पाकिस्तान DGMO के बीच हॉटलाइन पर बातचीत हुई थी, जिसमें पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग और घुसपैठ की घटनाओं पर चर्चा की गई। पाकिस्तान ने 24 अप्रैल की रात से LOC के अलग अलग इलाकों में गोलीबारी शुरू कर दी, जो अब तक लगातार जारी है। और उसी दिन भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबन करने की घोषणा कर दी। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था, वाघा बॉर्डर को सील कर दिया और भारत के साथ सभी व्यापारिक संबंध स्थगित कर दिए। पाकिस्तान ने गीदड़ धमकी देते हुए कहा था कि अगर भारत पाकिस्तान के हिस्से के जल को मोड़ने की कोशिश की तो उसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। आपको बता दें, फरवरी 2021 में भारत और पाकिस्तान के DGMO ने 2003 की सीज फायर संधि को दोबारा लागू करने का वादा किया था, लेकिन अब हालात एक बार फिर सीमा पर अशांति और खतरे की ओर संकेत कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 3,323 किलोमीटर की सीमा है, जो 3 हिस्सों में बटी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो गुजरात, जम्मू के अखनूर में चिनाब नदी के उत्तरी किनारे तक लगभग 2400 किलोमीटर की है। नियंत्रण रेखा जो जम्मू के कुछ हिस्सों से लेकर लेह तक 740 किलोमीटर लंबी है, और वास्तविक जमीनी स्थिति रेखा जो सियाचिन क्षेत्र को NJ 9842 इंद्रकोल तक 110 किलोमीटर में विभाजित करती है। वहीं सीज फायर का उल्लंघन जिस तरीके से पाकिस्तान कर रहा है, उससे लोग भड़के हुए। इनका साफ साफ कहना है पाकिस्तान को अब मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान जो है ये जो नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करता रहेगा। इसके 2 मसले होते हैं, एक तो ये डिफेंस करा रहा होता है और दूसरा अब वो चाहता है इंडिया को प्रोवोक करे कि हिंदुस्तान जो है एक ऑल आउट वॉर करे, पर उसको ये नहीं पता कि हिंदुस्तानी जो है हम वो चाणक्य नीति के साथ चल रहे हैं। हमने जो कदम उठाए हैं, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी का बेस में रखना, बाकी जो डिप्लोमेटिक स्टेप्स रखे हैं, साथ में जितने पाकिस्तानी यहाँ पे थे, चाहे वो लॉन्ग टर्म वीज़ा था, शॉर्ट टर्म वीज़ा था, उन सबको कहा कि आप जाइए वापस। जिसके अंदर अब पता लगा है कि देखिए आप कितने लोग हैं ऐसे जो 40-40 साल से औरतें रह रही हैं यहाँ पे, शादी उन्होंने पाकिस्तान में की है, बच्चे उनके पाकिस्तानी है, पर कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ पे है, हिंदुस्तान के अंदर पढ़, और सारे बेनिफिट जो हैं, चाहे वो लाडली बेटी का है, चाहे दूसरा ये वो ले रहे हैं। दूसरा आप देखिए यहाँ पे अभी एक लड़का जो है वो कश्मीर में पकड़ा गया, वो रह रहा है यहाँ पे, उसको कहता है जी मैं वोट भी मैंने किया, और अब वो प्रोफेशनल कॉलेज में था, 10वीं भी उसने की, 12वीं भी उसने की, और उसने क्या जो है वोट भी किया, और अब कहता है मेरे को समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। और एक जो है फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट के टाइम का जो है आदमी, पाकिस्तानी आदमी, वो JNK पुलिस में रिक्रूट हो गया। तो ऐसे चीज़ें जो चल रही थी,
भारत ने बहुत अच्छा किया है, ये कदम उठा के ये इसको बंद कर दिया। हमें लड़ाई करने की ऐसे कोई अपने आप शुरू करने की कोई जरूरत नहीं। पाकिस्तान जब करेगा, पाकिस्तान जब इसको अपने एस्केलेट करेगा, उसके बाद हम जो है जो जवाब दे सकते हैं बड़ा मकबूल जवाब देंगे। और अगर हमने फर्स्ट स्ट्राइक करने भी है तो हम उस हिसाब से देखेंगे कहाँ हमारा टाइम है, कहाँ हमारी जगह है, कहाँ हमने कितना फोर्स इस्तेमाल करना है, ताकि हम एक और ये जो है पाकिस्तान के लिए एक निर्णायक लड़ाई होगी, पाकिस्तान का जो है खात्मा ही होगा। डेफिनेटली ये डेस्परेशन नज़र आ रही है पाकिस्तान की तरफ से। वो लोग बहुत घबराए हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे क्या एक्शन लेना चाहिए क्या नहीं। अगर आप उनके देखें जितने भी एयर एसेट्स हैं, एयर डिफेंस एसेट्स हैं, वो कराची की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वो एक तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा आईबी के अंदर भी कोई एक्शन की संभावना से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इनकी तरफ से एक डेस्परेशन अटैक है और ये वायलेशन उनको नहीं करना चाहिए था। और अच्छी बात है कि उन्होंने करके हमें एक मौका दिया कि हम इसको जस्टिफाई कर सकें फायर बैक करके। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के दौरान जो शख्स वहां मौजूद था, जिसने वहां मौजूद लोगों की जान बचाई, उसने कई चौंकाने वाले खुलासे भी हमले के दौरान जो कुछ हुआ उसको लेकर किए हैं। सुनिए उसने क्या कुछ बताया, उस वक्त आतंकियों ने कैसे निहत्थे लोगों पर फायरिंग की थी। उस समय मतलब हम घर पे बैठे हुए थे, क्योंकि हमारी जो मौसी है वो मतलब मौसी भी हमको हमारा मौसी लगते हैं और चाची भी है, उसका डेथ हुआ था। तो जो लोग दहशत पे आए थे, बहुत सारे लोग दहशत पे आते हैं हालचाल पूछने के लिए। हम भी अपनी मौसी के घर पे थे, तो उसमें बहुत सारे लोग जो दहशत हालचाल पूछने के लिए आते, जो किसी का मृत्यु होता है, तो उसमें एक पूनी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, जो पहलगाम का लोकल पूनी एसोसिएशन था, प्रेसिडेंट है, वो भी आए हुए थे। जब भी अफवाह फैला हुआ कि बैसरा में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, तो उनको मैसेज आया था, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैसेज आया था, और जो इनका ग्रुप में मैसेज आया था, वहाँ पे लोकल लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी ऑन स्पॉट मतलब वो इंसिडेंट हुआ तो वहाँ पे गाड़ी नहीं पहुँच, टाइम पे गाड़ी वहाँ पहुँच नहीं थी। वहाँ पे दो ही जरिया है जाने के लिए, या घोड़े पे जा सकते हैं या पैदल जा सकते हैं लोग। तो हम घर से निकले, उनके साथ प्रेसिडेंट साहब जो था वहीद अहमद वानी साहब, उनके साथ निकले हम, उनके पीछे पीछे हम भी चले थे। जैसे हम बैसरम पहुंचे तो हमको कम से कम 30 से 40 मिनट लगा बैसरम पहुंचने में। शॉर्टकट से जो हमारे घर है वहाँ पे हमारे जानवर घास खाने के लिए चराने जाते हैं, हमारे गाँव के लोग वहाँ पे जो उनके जानवर है गाय वाय उनको चराने जाते हैं, घोड़े को चराने जाते हैं। तो वही रास्ते से हम भी गए थे, शॉर्टकट रास्ते से गए थे। तो हम जो ही बैसरम पहुंचा तो हमने मतलब देखा था, क्योंकि वहाँ पे एक कयामत का मंजर, मतलब हम वो बयान नहीं कर सकते, और वो मंजर हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और जो वहाँ पे हमारे बहनें जो चला रहे थे और जो बच्चे चला रहे थे कि हमको यहाँ से सेफली निकालो, हमको मदद करो, हमको पानी पिलाओ। और जो वहाँ पे जो हमारे बहनें रो रहे थे, उनको हमने बोला था कि हम आपके भाई हैं, हम यहाँ के लोकल है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, हम आपके हेल्प के लिए आए हैं। और बच्चे भी जो चला रहे हैं कि हमको यहाँ से सेफली निकालो। और हमने जैसे वहाँ पे जो इंसिडेंट देखा तो हमको भी मतलब अपनी जगह हम भी डर गए थे। बाकी जो जख्मी लोग हैं उनको हमने मतलब कंधे पे उठा के आधे रास्ते तक छोड़ा है, जहाँ से नीचे से मार्केट की तरफ से जो घोड़े वाले आए हैं उन्होंने उनको कंधे पे लेके किसी को मतलब होटल पे पहुंचे, किसी को गाड़ी में बिठाया और किसी को हॉस्पिटल में मतलब लेके गए थे। भाई वहाँ वापस आए तो उसमें रईस साहब भी आए थे और वही साहब भी आए थे, उन्होंने भी कंधे पे उठा के मतलब लोगों को मतलब रास्ते में छोड़ के आए थे। हम जो बच्चे थे और उनकी माँ थे, एक घोड़े वाले भाई थे और मैं था, मैंने उनको कंधे पे उठा के सीधा मैं हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा, पहलगाम की तरफ। तो आगे एक एम्बुलेंस लगी हुई थी, मैंने उनको उसमें बिठाया, वो बच्चे को और उसकी माँ को, तो फिर हम सीधा वहाँ से घर चले आए।